हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को द्विपद संभावना वितरण के बारे में बताया था और उसका जो भी बेसिक होता है वो एक्सप्लेन किया था। फिर उसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स करवाए थे जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों क्लास आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसमें जाके देख लेना। आज की क्लास में मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और एक है क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मार्च 2018 में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये मई 2021 में पूछा गया था। इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 2.2 में मैं आपको सिर्फ यही 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इनके अलावा अगर मान लो आपको बाकी के 3 में से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई कर लो लेकिन नहीं आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हमें स्कूल में बोला गया है कि आप ये वाला कर लेना, आ सकता है। क्योंकि देखो कैसा है ना, हर टीचर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस के बेस पर बोले हैं और आपको करने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बता देना। मैं 5 मिनट 10 मिनट लगता है मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वो भी मतलब रिकॉर्डिंग ओवरऑल सब में तो मैं आपको बता दूंगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मेन मेरा टारगेट है वो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक व्यक्ति 4 गाड़ियों को भाड़े से देने हेतु रखा हुआ है। यानी उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं। यानी कि हमारा जो यहाँ पे एन हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके पास कितनी गाड़ी है टोटल, उसके पास है टोटल 4 गाड़ी, यानी एन इज इक्वल टू हो गया 4। फिर आगे लिखा हुआ है कि दिन दौरान कोई भी गाड़ी भाड़े के लिए जाए तो उसकी संभावना है 0.6। देखो भाड़े के लिए जाए तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाड़े के लिए जाए। भाड़े के लिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ कि पी क्या है क्यू क्या है। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब तक हम पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पी क्या है हमारा और क्यू क्या है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, सॉरी सॉरी मेरी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो, इन्फॉर्मेशन पहले किसी और के बारे में दिया था, पूछा कुछ और होता है। तो मैंने कहा था कि जो चीज हमें फाइंड करना है यानी जो चीज हमें ढूंढना हो वही हमारी सफलता होगी। और सफलता के आधार पर ही हम पी और क्यू डिसाइड करते हैं। बस यही एक रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि आप सवाल पूरा पढ़ो उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है। तो भाड़े के लिए दे रहे हैं तो उसका है 0.6। तो भाड़े के लिए नहीं देंगे उसकी संभावना क्या हो जाएगी, 0.4। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, तो आपको पता है कि दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और एक का टोटल अगर मान लो ये पी होता तो 0.6, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 0.4। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप कैलकुलेट करके भी दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कैलकुलेट करके दिखाओगे तो भी चलता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। किसी एक दिन दौरान एक से अधिक, अब देखो बोला है एक से अधिक परंतु 4 से कम। अब अपने पास टोटल कितनी गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां थी, ध्यान से सुनना। अपने पास टोटल 4 गाड़ी थी, उसमें ऐसा बोल रहा है एक से ज्यादा यानी एक से अधिक, लेकिन कैसा होना चाहिए था, 4 से कम। तो एक से अधिक, तो एक से अधिक का मतलब 2 हो जाएगा और 4 से कम का मतलब 3 हो जाएगा, राइट। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो एक से ज्यादा है लेकिन 4 से कम है। ये होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। देखो ये जो एक्स माना मैंने, उस एक्स को मैंने ये बोला कि ये एक से ज्यादा है, यानी देखो लिखा ना 1 इज लेस देन एक्स, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 1। दूसरा 4 से कम यानी x इज लेस देन 4। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू होगी हमारा वो 2 होगा और x की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ये 2 वैल्यू हमको मिल जाती है। क्लियर है इतना। फिर आगे क्या बोला है कि उसकी संभावना का मान ज्ञात करो। तो हमें देखो गाड़ी भाड़े के लिए दे रहे हैं, उसी की संभावना निकालनी है। तो गाड़ी भाड़े के लिए दे रहे हैं मतलब ये हमारा हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा Q। राइट। अब हमें P और Q मिल गया है, हमें x की वैल्यू 2 और 3 मिल गया है। बस अब हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, एक इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं यानी द्विपद संभावना वितरण के आएंगे, तो अगर उनकी संभावना निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है द्विपद संभावना वितरण का फॉर्मूला। तो एन सी एक्स, एन की वैल्यू कितना है 4, अपने पास एक्स की वैल्यू 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं नहीं ऐसे नहीं, P ऑफ 2 इज इक्वल टू P ऑफ 3। राइट। अब P ऑफ 2 यानी इस वाले में लिखते हैं कि P ऑफ 2 यानी x की जगह पे 2 रख देना है आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पूरा लिख देता हूँ, P ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे।
तो 4c2 इंटू पी की वैल्यू कितना 0.6 पावर ऑफ 2 इंटू 0.4 फिर 4 - 2, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी 3 के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4c3 इंटू 0.6 पावर ऑफ 3 इंटू 0.4 4 - 3, राइट। अब इसको सॉल्व करो, तो 4c2 मैंने आपसे क्या कहा था, जहां पे भी सी वाला पॉइंट आता है, यानी जिस तरह से जब ये एनसीआर पीसीआर वाला करके आता है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी ऐसे जैसे ये आया ना, तो ये 2 का मतलब 2 स्टेप्स बैक जाना है, यानी जैसे 1 स्टेप और 2 स्टेप, और उसके बाद जो भी यहाँ पे नीचे दिया होता है उसको 1 तक लेके जाना है, 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 है, यानी 2 इंटू 3, यानी सॉरी 2 दूनी 4 बोल रहा हूँ, हाँ मतलब कटेगा तो 2 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, यानी 4c2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अगर आप ये वाला जो पोर्शन है, यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर यहाँ लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ये तो अच्छा चीज रहेगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे कैल्सी में सॉल्व कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, दोनों का वैल्यू मिलेगा आपको। और 0.6 पावर ऑफ 2, तो 0.6 पावर ऑफ 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.36, फिर इंटू 0.4 पावर ऑफ 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.4 पावर ऑफ 2, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, प्लस 4c3। तो 4c3 की अगर मैं बात करता हूं, तो 4c3 जो होता है उसका वैल्यू होता है 4। ठीक है, अब कैसे, तो 4c3 मतलब 3 स्टेप बैक जाना है, 1 2 और ये 3 स्टेप हो गया, फिर क्या करना है, 3 को 1 तक लेके जाना है, तो ये 3 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 4। अब 0.6 पावर ऑफ 3 है, तो ये वाला मैंने आपको पिछले क्लास में कैलकुलेट करना सिखाया था, कि जब आपको इस तरह से पावर वाला सॉल्व करना, मतलब कि जैसे 0.6 पावर ऑफ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कैसे सॉल्व करना होता है, ये जस्ट मैंने पहले वाली क्लास में आपको समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 12 13 14 पूरा कैल्सी के साथ दिखा के समझाया था, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें एक बार जरूर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो 0.6 पावर ऑफ 3 करेंगे तो ये आपका आएगा 0.216, कितना आ जाएगा 0.216 इंटू 0.44 - 3 का तो 0.4 हो जाएगा। अब इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.36 इंटू 0.4 पावर ऑफ 2 करोगे तो ये 0.16 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू, अब ये तो पूरा मल्टीप्लीकेशन हो ही जाएगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, तो कैल्सी में निकालो 4 गुणे 2 1 6 गुणे 0.4, तो ये आ जाएगा आपका 3 4 5 6, सॉरी 3 4 5 6 मतलब 0.3 4 5 6। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 गुणे 0.36 गुणे नहीं नहीं 0.36, 6 गुणे 0.36 गुणे 0.16, तो ये आपका आएगा, ये भी आ रहा है 3 4 5 6 ही आ रहा है, वाह। तो ये भी आपका आएगा 3 4 5 6, और ये पहले से ये 3 4 5 6 दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.6912, यानी 6912। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, तो देखो इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है, मेन तो पता है क्या है, मेन ये इतना पोर्शन है, ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये तो बाकी का खेल जो होता है ये कैल्सी में ही करना होता है, और कैल्सी थोड़ा ढंग से चलाओगे तो गलती नहीं होगी, बाकी तो इसमें कुछ करना नहीं होता। मेन होता है कि ये आपको ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसका खेल समझ जाना, बाकी चैप्टर में कुछ है नहीं। ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पार्ट 2 का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है पार्ट 2 का। ठीक है, चलते फिलहाल अगले क्वेश्चन पे, ताकि वहां पे भी मैं आपको आइडिया दे सकूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सवाल है, हमने 6 विद्यार्थियों को सॉल्व करने के लिए दिया है, यानी कि अब हमें यहाँ से हमें क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू क्या है 6, क्योंकि हमने 6 विद्यार्थियों को दिया है। फिर बोला है कि किसी भी विद्यार्थी द्वारा सवाल का हल सही मिला है, ठीक है, मतलब सही सवाल सॉल्व करे, उसका आंसर है 0.6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सही, सही का 0.6 है अगर, तो गलत का कितना होगा 0.4। फिर आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सवाल हल करने के लिए प्रयत्न करे तो 6 में से 2 बार, ठीक है ध्यान से सुनना, 6 में से मात्र 2 विद्यार्थी द्वारा सही हल मिले, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात करो। अब हमें सॉरी अब हमें सवाल हल करने का ही पूछा है, और हमें यहाँ पे संभावना भी हल करने का ही दिया था, यानी ये हमारा हो जाएगा P। अब हमें यहाँ पे मिल गया, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। अब 6 में से कितने 2 सॉल्व करेंगे, सॉरी 6 में से कितने लोग सॉल्व करेंगे 2, तो हमारा x की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अब ये तुम्हें पूरा मिल ही गया है, फॉर्मूला रख दो। तो P ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू P ऑफ x इंटू क्यू एन माइनस एक्स। देखो ये वाला जो पोर्शन में सॉल्व करता हूं, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व करना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू है 0.6, Q की वैल्यू का पता नहीं, और Q का इस साइड माइनस करो तो 1 माइनस 0.6, यानी Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4। ठीक है, ये कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी आप रिस्क लो, तो ये आपको दिखा देना है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। NCx इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। एन की वैल्यू है 6C2 इंटू पी की वैल्यू है 0.6 इंटू अरे पावर ऑफ 2, फिर इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू है 0.4, एन की वैल्यू है 6 माइनस 2। हो गया क्वेश्चन। अब 6C2 का मतलब मेरे 2 स्टेप पीछे जाना है, 6 गुणे 5, और ये पूरा 1 तक जाना है, और ये 0.6 इंटू 0.6 यानी ये हो जाएगा 0.36, और ये हो जाएगा 0.4, और 6 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15 गुणे 0.36 गुणे 0.4 पावर ऑफ 4 करो, तो 0.4 पावर ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 0.0, रुको, 0.0256, क्या हो जाएगा, 0.0256। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करो, तो पहले 15 गुणे 0.36 गुणे 0.0256, तो ये आ जाएगा आपका 0.13824। आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में ये बात एक्सप्लेन किया था कि दिमाग में एक बात रखना है कि द्विपद संभावना वितरण में पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 4 डिजिट को ध्यान में लेना होता है। तो ये अगर 5वां लिख रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि ज्यादा होता तो सिर्फ आपको 4 डिजिट पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे थे, अगर दोनों क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी था। बस आपको क्वेश्चन फ्रेम करके जो मेन होता है, मैंने कहा ना, ये जो फ्रेमिंग वाला पार्ट है, बस आपको इसी पे फोकस करना है, ये वाला तो फिर सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है, मैंने कहा ना, बाकी की क्वेश्चंस में भी अगर प्रॉब्लम होती, कोई एग्जांपल्स में प्रॉब्लम होती, राइट नाउ फिलहाल इसी चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।